हेलो। सत साहिब गुरु जी। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। बोली बोली। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? ठीक है गुरु जी, बढ़िया। आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा है जी। हाँ जी। कैसे कैसे ऐसे बोलिए बोलिए। हाँ जी, ऐसे ना गुरु जी, मैंने आपके वीडियो देखे थे। हाँ 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 तो मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ 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 जी, तो मैंने मतलब ये जो सार शब्द आपने बताया ना कि सार शब्द ये होता है, ऐसे होता है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले तो कभी गुरुजी मैंने सुना ही नहीं था, मतलब कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे ना, झूठ नहीं बोलेंगे गुरुजी, है ना। तो वो पहले तो मतलब सुना ही नहीं, मेरे को कभी मैंने सुना भी नहीं था और सुनाई भी नहीं दिया था। तो उसके बाद मैंने कोशिश की सुनने की, आपकी वीडियो सुनती रही। तो मैं भी मतलब कबीरपंथी में ही नहीं मैं उलझी हुई हूँ जी। तो अब जब से मैं आपकी वीडियो देखने लगी हूँ तो मेरा सार शब्द है ना, उसकी धुन आने लगी है गुरु जी। पहले तो कभी कभी आती थी, जैसे सुबह आ गई, शाम को आ गई, कभी दोपहर को आ गई, कभी आधी रात को आ गई। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं मतलब कहीं भी कितनी भी भीड़ में बैठी हूँ, चाहे मैं काम कर रही हूँ, मतलब वो अपना जो प्रेजेंट है ना, भी हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, वो अब सुनाई देते हैं गुरु जी सात शब्द। तो अब ऐसे हैं कि आपके वीडियो नहीं आते हैं मतलब यूट्यूब में, तो फेसबुक में चलाती नहीं हूँ गुरु जी। क्या है कि वो मेरी ना कुछ आईडी में गड़बड़ हो गया है, तो वो अभी, हाँ जी, वो मैं मतलब अभी चला नहीं सकती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ गुरु जी। अभी आईडी चेंज करूंगी तो फेसबुक बनाऊंगी तो फिर मेरा आल वर्ड में नंबर चला जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, तब नहीं खोलती गुरु जी। कैसा तो चालू है ना अभी यूट्यूब पर चालू है ना, लेकिन नया वो लिंक है, वो लिंक आपको नहीं मिला तो मैं भेज देता हूँ। हाँ जी, वो व्हाट्सएप पर जो आप लिंक भेजते हैं ना गुरु जी, उसमें ही हम सुन सकते हैं बहुत कुछ। कि ये ऐसी बात बताई है ना गुरु जी आपने दुनिया को, कि अब देखो जैसे मेरी 38-40 की उम्र होने लगी है ना, तो मतलब मेरे को 10 साल से 15 साल से इतनी प्यास है कि हे भगवान अब तेरे को ढूंढूं तो मैं ढूंढूं कहाँ। और आपने ऐसी कृपा की है ना गुरु जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको मैं जानती भी नहीं हूँ, आपको मैंने देखा भी नहीं है, और आप ऐसे मतलब एंटर हुए मेरी जिंदगी में जैसे कि भगवान प्रवेश करता है कि ले मैं यहाँ हूँ। हाँ जी, ये झूठ बात नहीं है गुरु जी, ये बिल्कुल सच है, सत्य है, और 100% सत्य है गुरु जी। अब जो आचार्य कभी हुआ ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो ये एकदम से हो गया, बताओ। और मैंने ये सोच के सुनी थी ना वो वीडियो की, अब देखो भाई, अब कबीरपंथी में पहले कम थे क्या, एक गुरु जी और आगे। हाँ, ऐसे सोचा था ना गुरु जी मैंने मन में, तो ऐसे मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। और जब मैं ना दोपहर को पता नहीं कुछ चाय बना रही थी, तो एकदम से वो ही धुन, और मैं अचंभे में अचरज में पड़ गई गुरु जी। अब तो मेरे को, मैं जहाँ भी बैठती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, अगर मैं बैठती हूँ तो भगवान मेरे को मतलब अपनी प्रेजेंट होने का देते हैं भी, हाँ मैं प्रेजेंट हूँ। इससे पहले नहीं था गुरु जी पता, जब से आपकी वीडियो सुनी है, सुनती हूँ, तब से पता लगा गुरु जी, उससे पहले पता नहीं था। बहुत पूजा की, देवी देवताओं की पूजा भी की, कृष्ण जी की, सबकी पूजा की, किसी की नहीं छोड़ी गुरु जी। पर जो कुछ चाहिए था ना, वो आपकी वीडियो में से मिला गुरु जी हमारे को। बात बराबर है ना, तो आपने बहुत कुछ किया, इसीलिए तो भाग्य आपका निखर आया ना। ये वो भी थोड़ी वेस्ट गया, वो थोड़ी व्यर्थ गया, वही काम आया, ऐसा ही समझना। ऐसा नहीं कि तो ऐसा है ना, तो ऐसा हमारा भाग्य होता है, थोड़ा कम पड़ता होगा। तो अभी जैसे आपने कुछ किए तो उसमें भर पड़ गई, ज्यादा हो गया, एवरेज ज्यादा मिल गया, फटाक से परमात्मा मिलने लगा। हाँ, ये बात होती है, ये सब भाग्य का खेला है। ऐसे भी कुछ नहीं है
उसकी वीडियो सुनते जाओ और परमात्मा को प्राप्त करो। तो ये तो एक वीडियो सुनना माने एक गुरु चाबी है, गुरु किल्ली है, क्या बोलते, चाबी बोलते हैं ना, तो ये की है, एक मास्टर की है, तो ऑटोमेटिक उसका ताला खुल जाता है। लेकिन उसमें बात ऐसी होती है, उसमें हमें परमात्मा का स्वरूप का पता चलता है। इसके पहले क्या हमने परमात्मा के बारे में कोई बातें नहीं सुनी, ऐसा नहीं, वो तो गली गली में पंडालों में परमात्मा की बातें चलती है, बराबर कि नहीं? ऐसा कोई आदमी नहीं है कि उसको वो बातें सुनता रहे, लेकिन सुनता है, परमात्मा की जानकारी पे जानकारी वो बटोरता है। और हुआ क्या उससे, एक ये बोलता है, एक वो बोलता है। अभी आपने बोला ना कई पंथ का नाम लिया, मैं देखो मेरा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, मैं किसी धर्म की बात करता ना, पंथ की बात नहीं करता, गुरुगति की बात नहीं करता। लेकिन वो भी क्यों फिर ज्यादा है, तो हर एक पंथ में परमात्मा के नाम पर अलग मंत्र, दूसरा मंत्र देता है, तीसरा पंथ तीसरा मंत्र देता है, ध्यान विधि अलग अलग, जानकारी अलग अलग। कोई बोलता है खुद को परमात्मा घोषित कर देता है, कोई बोलता है नहीं ये मंत्रों में ही परमात्मा है, कोई बोलता है ध्यान में ही परमात्मा है, कोई बोलता है ऊपर परमात्मा है, कोई बोलता है नीचे परमात्मा है, कोई बोलता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई बोलता है परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये बात ऐसा सीक्वेंस नहीं लगता ना कि एक के बाद दो आना चाहिए, दो के बाद तीन ही आने चाहिए, तीन के बाद चार, ये सब गड़बड़ हो जाती है, बराबर। तो फिर सीक्वेंस हमको ही लगता है, यानी हम ही खुद जो सुनते हैं उनके अंदर ही संशय है, तो कैसे परमात्मा मिलेगा? कितना सीधा बात है। जैसा कोई कोड होता है ना, तो कोड का सीक्वेंस नहीं लगने पर वो चाबी नहीं, वो जो ताला होता है नहीं खुलता। देखो अभी ऐसे ताले निकले ना इलेक्ट्रॉनिक, चलो हमारा भी पासबुक होता है, अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक है ना, थोड़ी कोड की गड़बड़ हो गई, हम कोई डिजिट भी भूल गए तो हमारा ये नहीं होता, काम नहीं होता, बैंक का भी, बराबर कि नहीं? वो बोलता है गलत, रॉन्ग। फिर क्या होता है बाद में, फिर वो जो हमारा खाता है वो बंद हो जाता है, वो बोलता है लॉक, ये गड़बड़ी आदमी है, ये ओरिजिनल आदमी नहीं दिख रहा है, ये फ्रॉडी आदमी है, ये अलग अलग नंबर डाल रहा है। हालांकि हम ही होते हैं, हम बराबर डालते हैं लेकिन भूल गए, बराबर। हमारा खाता नंबर या एटीएम का पिन नंबर या कौन सा भी नंबर समझो, भूल जाते हैं हम। फिर अलग अलग डालने के बाद वो खाता टेम्पररी टर्मिनेट कर दिया जाता है। हमको ही चोर ये कर बताते हैं वो लोग, कोई चोर आ गया। ऐसे है ना गुरु जी, हमारे को बोला गया कि भाई किसी का ज्ञान सुनोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। भाई मैंने 1-2 वीडियो देखी ना गुरु जी, सिर्फ 2 वीडियो ही देखी, तो मैंने सोचा कि भाई ये भी जो ये गुरु जी है ना, मैंने कहा ये अरुण गुरु जी है जो ये भाई जादूगर है पक्के। मैंने बोला किसी को, वो बोलते कि क्यों भाई ये, तो मैंने कहा जो बोलते कि सार शब्द ये, धून असली ये, परमात्मा ये, तो ये अगर इस गुरु जी की बात में किसी भी बात में झूठ होता तो ये प्रेजेंट कहाँ से आ गया? हाँ, आपके अंदर ऑटोमेटिक कैसा उतर रहा है फिर? हाँ जी, और कैसे आ गया और कहाँ से आ गया? अगर इसमें थोड़ा सा भी झूठ होता ना गुरु जी की, हाँ गुरु जी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे इतनी देर से नाम जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आज तक तो आया ही नहीं, अब गुरु जी की 2 वीडियो देखने से कैसे आ गया? हाँ देखो, जादूगरी किससे कहते हैं? समझो आप मेरे पास आती, बराबर, या मैं आपके घर में आता, तो थोड़ा हिप्नोटिज्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हो जाता है आदमी को। बोलते जैसे जादूगरी कैसा पैसा निकलता है, हाथों से नोटा निकलता है, या कबूतर भी निकाल लेता है, कुछ भी करता है कारीगिरी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता है, कुछ क्षण के लिए होता है, 1 मिनट के लिए होता है, लेकिन बाद में तो वो चला ही जाता है। क्यों? तो वो असत्य था, माया था, जादूगरी थी। लेकिन इसमें तो ऐसा जादूगिरी नहीं ना, अगर जादूगिरी होती तो थोड़ी देर प्रभाव होता उसका, बाद में निकल जाता। ये हाँ जी, ये तो गुरु जी पता है मेरे को, मतलब कि ऐसी बात नहीं है, वो कहने में आता है ना,
कि अगर कोई किसी का मतलब ऐसे ही एकदम से हो रहा तो हम बोल देते कि अरे ये तो जादू ही हो गया। हाँ ऐसे। और जैसे रात में सोना है गुरुजी तो रात में भी सुनाई देती है। अब बताओ दिन में भी सुनाई देता है। अब मैंने आपका यूट्यूब में नहीं लग रहा था कुछ भी, तो मेरा फोन में खराबी होने के कारण ना वो डिलीट हो गई। जो वीडियो आपने मेरे को भेजे थे, मैंने मंगवाए थे आपसे, तो मैंने सुने नहीं गुरुजी, दोबारा नहीं मिले। तो आज मैंने ना किसी से फोन मांगा तो उससे फेसबुक खुलवाई, उसको बोला मैंने भी तू भी सुनो और मैं भी सुनती हूँ, और गुरुजी का इसमें मेरे गुरुजी का नंबर है, मैंने ये निकालना है तेरे फोन में से। तो उसने सर्च किया, तो सर्च करके आप जैसे आपने बोला था कि ऐसे ऐसे सर्च करना और ऐसे मेरा सब डाटा निकल जाएगा। तो मैंने वहां से नंबर आपका निकाला और दोबारा आपको फोन किया गुरुजी। अभी पहले तो नहीं किया था, क्योंकि अभी किया क्योंकि मेरे को उन वीडियो की जरूरत है गुरुजी, क्योंकि वो सच है, प्रत्यक्ष परमात्मा है वो। बात ऐसी है, देखो लोग, देखो जिसका खरा सोना होता है ना 24 कैरेट वाला, तो डरने की क्या बात है। देखो मैं तो पहले से ही फोन नंबर डायरेक्ट हेडिंग पे दे देता हूँ। क्यों डरना, क्यों और किससे डरना है। अरे हमारे पास है 24 कैरेट सोना तो है, बराबर, सत्य है तो सत्य है, उसमें क्या डरना है। यानी हमारा तो पक्का है ना। मैं तो उल्टा मेरा पता भी देता हूँ, हर वीडियो में मेरा पता रहता है, मेरा खुद का फोटो भी रहता है और फोन नंबर भी रहता है। ये क्यों, किस लिए कि सामने वाले को विश्वास होना चाहिए। बाकी लोग तो फोन भी देते नहीं, फोन भी उठाते नहीं, पता तो उनका खुद का ही आता पता ठिकाना नहीं है, बराबर। तो वो तो क्या है, तो ये वो बात जाने दो। बात ऐसी है कि ये लोग गुरु के पीछे क्यों पड़ते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो जो बोलते हैं ना कि हम जो भी बताएंगे आप दूसरों को बताना नहीं, बराबर। तो इसमें एक चालाकी ये ऐसी होती है, यह एक ट्रिक होती है, लोगों को फंसाने की ट्रिक क्या होती है। देखो अभी आप किसी गुरु के पास गई, बराबर, तो पहले वो आपको सोहम वाला मंत्र दे देता है, बराबर। और वो कहता है कि ये जो सोहम है ना, जैसे आपका श्वास खींचो सो और जैसा श्वास छोड़े हम, तो उसका मतलब कहता है कि सो का मतलब होता है वह माने परमात्मा, और हम माने हम यानी हम आत्मा, यानी ये हमारा आत्मा ही परमात्मा है। इसका वो अर्थ होता है कि वह मैं हूँ, यानी वह माने परमात्मा और मैं माने आत्मा, यानी मैं जो आत्मा हूँ वही परमात्मा है, बराबर। अभी इसने तो ऐसा चुपचाप में बोल दिए, बंद खोली में बोल दिए, और वो क्या बोलता है, देखो भाई ये मंत्र इतना प्रभावी है और इतना, फिर उसके गुण गौरव गाता है। वो इसने उसको दिया, ट्यूजी ने उसको दिया, ये गुरु ने उसको दिया, मेरे गुरु के गुरु ने इसको दिया, ऊपर से आया नीचे से आया, पाता क्या 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 जाने दो, वो बहुत सारा इतिहास है। तो फिर क्या कहता है, फिर वो शिष्य को बताता है कि भाई तू जो है ना, तू खुद परमात्मा है। देखो मैंने तुझे एक राज बता दी है। क्या बताता है कि तू ही परमात्मा है, तू आत्मा है ना, बराबर। तो ये सोम का क्या मतलब होता है, ये मंत्रों में ऐसा बताया गया है कि हम ही आत्मा परमात्मा है, बराबर। तो ये जो, जैसे आप किसी शिष्य के पास, गुरु के पास गई शिष्य बनकर, तो ये मंत्र आपको पहला वो दे देता है। फिर आप खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे मैं परमात्मा हूँ, अरे हाँ 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 तू ही परमात्मा है, लेकिन ये राज तू किसी को बताना नहीं, बराबर। अगर तूने किसी को बताए तो तेरा नाम खंड हो जाएगा, बराबर। ये ऐसे सोचते हैं, बाप रे मैं परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बाप रे क्या गुरुजी ने बात बता दी। और कहे कि किसी को बताना नहीं, बावले बना दिया। क्या हो गया, बावले बना दिया। ये बावला खुश हो गया, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अरे गुरुजी ने बता दिया। अंदर के अंदर नाचता है क्या, अरे बहुत गहरे वाली बात बताई, सोहम सोहम सोहम। देखो आज पूरी दुनिया में, पूरे जगत में सोम का इतना प्रभाव हो गया है। और सोम का अर्थ क्या होता है, मैं ही परमात्मा हूँ, बराबर। वह मैं हूँ मतलब क्या होता है, मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन
बाद में क्या होता है, जब गुरु की हम आरती करने जाते हैं तो वो खुद परमात्मा बन जाता है। लेकिन कोई भी शिष्य किसी भी गुरु को ये नहीं पूछता कि आपने तो हमें मंत्र दे दिए, उसका अर्थ बता दिए कि हम ही परमात्मा है, तो आप ही परमात्मा बनकर बैठे, ये कैसा क्या? आप आपकी आरती उतार रहे हो तो हमारी भी आरती क्यों नहीं उतार रहे हो? बराबर कि नहीं? जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया, जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया, वो उनकी गुरु गद्दी आप चला रहे हो, और वही मंत्र तुमने हमको भी दे दिया और हमको बता दिए कि आप ही परमात्मा हो, तो आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, दो परमात्मा हो गए। चलो ठीक है, आपकी तो आरती शिष्यों से करवा लेते हो, लेकिन शिष्य की आरती कौन फिर उतारेगा? हाँ जी, नहीं गुरुजी, देखो ये खुद ऐसे बोलते हैं, प्रचार करते हैं कि परमात्मा विदेह हैं। तो अगर परमात्मा विदेह हैं, मूर्ति का भी खंडन करते हैं, मत पूजो, ठीक है भाई, जो मत जगाओ, ठीक है भाई, तो खुद की क्यों जलाते हैं फिर? हाँ, फिर वही, उसमें भी वही मक्खी है ना। अगर मूर्ति को वो बोल दिए तो लोग मूर्ति पूजा करने लगेंगे। फिर वो बोलते हैं मूर्ति में नहीं, हम जीते जागते परमात्मा है। अरे भाई, आप जीते जागते तो हम भी जीते जागते है कि नहीं? फिर हम भी परमात्मा हो गए। फिर बोलते हैं ऐसे गुरुजी कि हम आपको सतलोक लेके जाएंगे। अरे जो परमात्मा इतने कमजोर है कि हमको सतलोक भी नहीं ले जा सकते है ना? परमात्मा इतना पावरफुल ईश्वर, जो ईश्वर है, अगर वो निशब्द है, मतलब कि शब्द में नहीं आते हैं, वो बाउन शब्द से बाहर है, वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर सार शब्द एक अलग चीज है। तो शब्दों में मंत्र है, तो वो किस काम के गुरुजी? मेरे को समझ ही नहीं आ रही। पागल होने वाला काम किया हुआ है वो। उसमें भी एक ट्रिक ऐसी बात होती है, वो ऐसे सिर्फ बताते हैं, ऐसे बताते हैं, कोई जाने को तैयार नहीं होता। पहली बात, उनको मालूम है कोई आने को तैयार नहीं होता। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर आप खुद को परमात्मा मान रहे हो और आप सतलोक की भी बात कर रहे हो ना, तो सामने ही हमको आंख बंद करने को कहो और तुरंत हमको सतलोक का दर्शन करवाओ। हाँ जी, बराबर ना? आप क्या हाथ में तो पावर है, आप तो खुद परमात्मा बोल रहे, डिक्लेयर कर रहे हैं मैं हूँ परमात्मा हूँ, तो मैं लेके जाऊंगा। मरने के बाद मैं वहाँ यमदूत के पास आऊंगा, मैं बोलूंगा अरे मेरा आदमी इसको छोड़ दो। ये कितना बकवास, छोटे बच्चे जैसी बातें करते हैं। और लोग क्या बोलते हैं, नाचते झूमते हैं। क्या बात की हमारे गुरु ने, क्या बात की, अरे वाह, मरने के बाद तो अभी टेंशन ही नहीं है, मरेंगे तो गुरु सामने आने वाला है, काल के हाथों से छुड़ाने वाला है। और वो बच्चों जैसी बातें करते हैं, ये भी बच्चा वो भी बच्चा, और हंसते हैं। क्या, कितना नादानीपन, कितना क्या, अभी क्या ये क्या बोलने का, कितना अज्ञान लोगों में भरा है कि ये आदमी क्या क्या बकवास कर रहा है कि मैं तुझे सतलोक में जा। अरे भाई, तू, तेरी इतनी पावर कि तू सतलोक में हमें लेके जाने वाला है। आप भी लेके जाना हमको, तुम्हारे सामने ही हमारे आंख बंद करने को कहो और तुरंत लेके जाओ। बराबर की नहीं? सदैव तो नहीं जा सकते। देखो, कबीर साहब ने तो सदैव हो लेकर गए थे लोगों को, जो भी सतलोक दिखाया ना, हम कहते हैं ना, धर्मदास को लेके गए थे, बहुत सारे लोगों को लेके गए थे, ऐसी कथा कहानी है ना। तो वो तो सदैव, उनका सदैव लेके गए थे। सदैव माने क्या, ये शरीर के साथ लेके गए थे बराबर नहीं? तो चलो कभी, वो तो कबीर साहब थे, वो बात अलग है उनकी। चलो हाँ, वो तो खुद परमात्मा थे, ठीक है। आप बोल रहे कि नहीं, अभी हम परमात्मा है, हम कबीर जी, कोई चिंता की बात नहीं। चलो आप उनके अवतार हो, ऐसा भी, चलो वो भी ठीक है। चलो सदैव तो आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो तो असली कबीर जी आप नहीं हो, उनके आप जो भी हो, या आप खुद को कह रहे हो। तो हमारी आंखें बंद करो, आप भी आंखें बंद करो, और हम जैसे आंखें बंद करेंगे ना, तुरंत हमको वो दर्शन दिखाओ। तो वो भी क्यों नहीं करते? और मरने की बात करते हैं कि मरने के बाद हम तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे, या मरने के बाद हम तुमको काल के हाथों से। अरे भाई, अगर आपका मंत्र सच है और आप ही सच हो, आप ही परमात्मा हो, तो हम काल के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए जीते जी। अब वो बात ही नहीं करनी चाहिए।
ये आपका मंत्र होते हुए भी अगर हमें हाजिरी लगानी पड़ रही है काल के सामने, फिर आप हमारी वकीली करने आएंगे। अरे कितनी बकवास बातें, छोटे बच्चे जैसी बातें, और लोग कितना विश्वास करते। यानी अभी क्या समझना, यानी वो कितना वो बोलने वाला मीठा बोलने वाला क्या जादूगिरी करता होगा। लोगों को पागल बना दिया गुरुजी, पागल बना दिया लोगों को। मैं कुछ भगत आए थे ना हमारे घर में, हाँ, तो जब से मैंने आपकी वीडियो सुनी तो मतलब मैंने जो गुरुजी की फोटो लगी हुई थी ना, वो थोड़ी सी परे हटा के वहां पर मैंने पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की फोटो लगा दी। क्योंकि एक भगत जी बहन जी वो आपको बोल रही थी कि मैं एक ज्योति जगा लेती हूँ, आप तो मतलब कि दंडोतम प्रणाम कर लेती हूँ कबीर साहब को, बस इतना की करती हूँ गुरुजी। तो उन्होंने वो देख लिया, तो उन्होंने मेरे को जाने के बाद पूरी टीम ने फोन किया कि बहन जी आपका नाम खंड हो जाएगा, और ये जो गुरुजी की फोटो है, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी की फोटो के आगे ही जोत लगानी है। अरे कबीर साहब की फोटो के आगे क्यों नहीं लगानी भाई? हाँ, तो देहधारी को कैसे हाँ, राम देखो, अब देखो, अब बताओ गुरुजी। बराबर है, कितना वो क्या बोलते हैं, मूर्ख में निकल रहे हैं, लोगों का आज्ञा का फायदा ले रहे हैं। और देखो वो घी भी जो भी असली घी की, उनको मालूम है असली घी आज 600-700 रुपए लीटर है। कोई बंदा गरीब बंदा है, अगर वो 24 घंटा वो जलानी है तो कितना खर्चा हो बेचारे को। और ऐसा थोड़ी कबीर साहब ने कहा कि मेरे सामने, वो तो कबीर साहब के सामने तो नहीं जलाने को कहते, वो तो उनके सामने फोटो के सामने जलाने को बोलते। ये क्यों उनको खर्चे में डाल रहे हैं? और उससे क्या होने वाला है? और आज तक क्या हुआ? चलो इसके पहले लोग, बहुत सारे लोग है 30-40 बरस से अखंड दीप ज्योत जला रहे हैं असली घी का, वो बच्चों को खाने को नहीं देते बेचारे। लेकिन ये हर मास देह वाला, खुद को परमात्मा घोषित करने वाले के सामने लोग असली घी का दिया जलाते हैं, और लोग जला रहे हैं, खुशी जला रहे हैं। जलानी पड़ती है ना इसमें क्या समझना? मैंने तो ये बोला ना गुरुजी, फिर बाद में मैंने कहा ये बताओ आप, मैंने नामदान लेके कोई गलती की भगत जी? बोलते क्यों? मैंने कहा ठाकुर जी की फोटो लगी हुई थी, चलो ठीक है, ब्रह्म है, परमात्मा है, भोले बाबा जी की फोटो थी, देवी माँ दुर्गा की फोटो थी, उनके आगे मैं ज्योति जगाती थी, ठीक है। आप बोलते कि देवी देवताओं को नहीं पूजना भाई, मैंने परे हटा दी, तो आपने उनकी जगह पर गुरुजी तो देहधारी है भाई। चलो ठीक है, उनको भी मैंने परे हटा दिया। अब मतलब कि फिर कबीर साहब तो पूर्ण परमेश्वर है, इनके आगे तो जलाने दो, इतनी अंधी मैं तो नहीं हूँ भाई। अगर नाम खंड होता है गुरुजी फिर दो होने। ऐसा ही है, गुरु लोगों ने खुद के मंदिर बनवाए हैं, आश्रम बनवाए हैं, बड़े बड़े कोटि के आश्रम बनवा के उनके फोटो रखे हैं, कोई देवी देवता के फोटो नहीं है। अरे हम भी हमारे जिंदे माता पिता को कभी हार नहीं पहनाते, उनकी आरती नहीं करते, वो तो मरने के बाद हम उनकी जोत जलाते हैं या 5 मिनट के लिए नमस्कार करते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं चंदन का, तो ठीक है, वो नहीं है बराबर, वो एक हमारी भावना है। लेकिन ये तो जिंदा जीते जी, और अभी और उनका अभी ठिकाना भी कहाँ है, और वो जो शिष्य लोग हैं उनका भी ठिकाना कहाँ है? फिर क्या वो परमात्मा का पावर कहाँ गया? अगर कुछ करने से हमारा नाम खंड होता है तो वो नाम क्या काम का, ऐसा नाम भी क्या काम का कि जो खंड हो सकता है। यानी आपने अखंड नाम दिया ही नहीं कि ऐसा नाम दिया कि जो खंड होता है। हमें अखंड नाम चाहिए, बराबर निरंतर नाम चाहिए, उसमें खंड हो ही नहीं सकता। ऐसा नाम आप क्यों नहीं बताते हमें? तो वो एक ही सार शब्द है कि जो कभी खंड नहीं होता। अभी जिसको भी प्राप्त हुआ है लाखों लोगों को, तो देखो उनको पूछो, या वो ऑनलाइन में बोलते भी है, उसमें कैसा बराबर निरंतरता है, अखंडता है। ये तो बोलते हैं हम तो नाम दे रहे हैं आपको अखंड और निरंतर, और कुछ गड़बड़ कर दिए तो खंड हो जाएगा। हाँ, देखो हाँ, यानी आपका जो नाम है, जो खंड होने वाला नाम आप दे रहे हो, तो यानी जो दिया हुआ वो नाम अखंड कभी भी नहीं था। इसका मतलब यही क्लियर हो रहा है ना। जो आपने वीडियो दी ना गुरुजी,
इसके लिए मैंने फोन किया। वो तो मैंने मतलब पता नहीं कितने 100 बार देखी होगी। मतलब मैं 2-3 महीने से एक दिन में गुरुजी कम से कम 20 वीडियो देखती हूँ, और एक वीडियोस को ना बार बार रिटर्न करके देखती हूँ कि गुरुजी ने यहाँ पर क्या बोला। अरे भाई मेरा ध्यान भटक गया था, बैक करके उसको फिर देखती हूँ कि आपका धन्यवाद करने के लिए गुरुजी कि आप मेरे लिए पूर्ण परमात्मा साक्षात उतर के आए हैं कि बेटा तेरे को मैं तेरे को ये बख्शिश आपकी जुबान से मेरे को बख्श मिली है गुरुजी। मैं ये कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। जब भी मैं जिंदगी में कभी भी सोचूंगी कि मेरे को ये धुन कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो मेरे को एकदम से आप याद आते हैं कि अरुण गुरुजी की, साईं जी की मैंने वीडियो सुनी, तो उससे मेरे को ये प्रेजेंट टेंस मिला भाई। ये निचोड़, ये क्या है, ये जो धुन प्राप्त, ये निचोड़ हुआ आपका जिंदगी का। तो जब हम मरते हैं ना, तो ये निचोड़े काम आता है, बराबर। जो समझो पैसे की हवस करता है, पैसा पैसा पैसा, तो मरते वक्त भी वो उसकी वासना पैसों में अटक होती है। जी जी जी, जो भी कोई बोलते हैं ना, कोई सोने के पीछे पड़ता है, गहने के पीछे पड़ता है, और फिर वो अगर उसका जीव उसमें अटक गया ना, तो मरने के बाद वो भुजंग हो जाता है और वो किसी भी धन के यहाँ बैठ जाता है रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसकी इच्छा ही वैसी थी ना। तो ऐसा ही होता है, हमारा जीवन का निचोड़ निकलता है। अभी आपने कैसा कहा कि जैसा सार शब्द की मुझे याद आती है, परमात्मा की याद आती है, तुरंत मुझे वो धुन की याद आ जाती है और मैं धुन सुनने लगती हूँ। तो यही तो निचोड़ है। फिर मरने के बाद तो यही होने वाला है, जो जीते जी हो गया वही तो मरने के बाद होता है ना। लेकिन हमारा ये सार शब्द तो ऐसा है, जीते जी प्राप्त होता है ना, एक क्षण के लिए भी, बस वो हमेशा यही चिपक जाता है। जैसे गुरुजी हम तो एक छोटे से जैसे जीव है, हम परमात्मा का, है ना। हमने तो कबीर साहब को देखा नहीं गुरुजी, है ना। तो आप ये मतलब कि गुरुजी आपके बात झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप गुरुजी है मेरे, सार शब्द के गुरु हैं आप मेरे। आपने मेरे को सार शब्द लिखाया है, आप मेरे गुरु हो। मैं आपको दिल से एक्सेप्ट करती हूँ कि आप मेरे गुरु जी हैं। तो कबीर साहब के मेरे को देखो दर्शन हुए, और देवी देवताओं को भी पूरे ब्रह्मांड ऊपर, जैसे ऊपर आसमान में नहीं होते, साक्षात नहीं गुरुजी, सपने में। और मैंने कभी कबीर साहब को देखा नहीं था ना, अभी देखा है। अभी भी जब मैं ज्योति जगाती हूँ गुरुजी, तो कबीर साहब को मतलब कि अपने मन से बोलती हूँ कि परमात्मा जो आपने वो पारस भेजा है ना, वो हर एक आत्मा को परमात्मा टच करता रहे। इस दुनिया में परमात्मा इतने लोग हैं ना जो आपके लिए भटक रहे हैं, उनको सबको उतार दे किसी ना किसी तरीके से। जैसे मेरे को उतारा ना, यहाँ पर मेरा कौन था गुरुजी, मतलब कि जैसे इतनी प्यासी है दुनिया, भगवान के लिए भागती फिर रही है। कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई अब देखो ये चाले चल रहे हैं ना माता के, तो यहाँ से नैना देवी का रोड जाता है गुरुजी सामने से ना। तो इतने लोग जाते हैं, कोई नंगे पैर से जा रहा, किसी के छाले हो रहे, किसी के कहाँ, अब ये कहाँ तक पहुँच रहे हैं आपको तो पता ही है। और इनको प्यास एक ही है, जैसे आप बोलते कि हिरण के नाभि में कस्तूरी है, उनको ये चीज नहीं पता है गुरुजी। तो भटक हर एक आत्मा रही है, पर इनको भटका दिया, भटकाने वालों ने इनको भटका दिया। पर सुखी तो भटकाने वाले भी नहीं रहेंगे ना गुरुजी। कि ये सबसे बड़ा महापाप है, ये एक आत्मा को काल से छुड़ाना, तो क्या और नीचे डाल रहे हैं उनको कि जाओ नीचे जाओ, ऊपर नहीं। ऐसा है, बराबर है। हमें इतना ही करना है, किसी के पीछे नहीं पड़ना है। हमारा भाग्य हुआ, हमें परमात्मा हमारा बाप मिल गया, बस हो गया। दूसरों का क्या होने वाला है, वो तो परमात्मा बहुत बड़ा है, उसके आंखें अनंत आंखें है, उसके अनंत हाथ है, उसके अनंत पैर है, और सब करता है, वो सबका करता है, वो सबको देख लेगा। हम हमारा ही देख लो, क्योंकि हमने इस चीज के लिए, ये वस्तु के लिए समझो ना जाने हमें कोटि कोटि बरस गवाए है, बराबर। तो जाके अभी ये हमें मिल गई, बराबर। तो हमें हमारा देखना है, वो परमात्मा सबका देखेगा या ना देखेगा उसमें हमें नहीं जाना। देखो परमात्मा का काम तो होता ही है, वो तो सब कर रहा ही है ना, बराबर। दूसरे की चिंता नहीं करनी, पहले हमारी करनी, हम परफेक्ट हो जाए, पूरी तरह से
वो परमात्मा हमारे अंदर उतर जाए, फिर चाहे तो हम लोगों को यही संदेशा देना है, जो आपको प्राप्त हुआ वही बताना है, बराबर। ऐसे ही जोत से जोत जलेगी ना, वो सबको बताती हूँ, सबको बताती हूँ गुरुजी। तो ये असली घी का दिया है, इसको खर्चा नहीं आएगा। ये जोत से जोत जलाओ मैं जो कह रहा हूँ ना, और सबको कहता हूँ मैं, उस बंदे का मुझे नाम भी मत बताओ, आपका भी चाहे तो मत बताओ, लेकिन मेरे ये वीडियो लोगों के पास जाने दो। उन्होंने मेरे को धन्यवाद नहीं किया तो भी चलेगा, बस परमात्मा का किया मन से ही मन, तो भी मुझे वो पहुंच जाएगा, परमात्मा को पहुंच जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन ये परमात्मा ने अभी विषम विषा ने ये राज खोला है और उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा सबके ऊपर हो रहा है, वो सबने लेना चाहिए। ये मैं अभी ऐसा समझो, होलसेल उसने खोल दिया है, राम नाम की लूट सके तो लूट। अभी मौका आया है लोगों को, बराबर। अभी मेरा तेरा तू ऐसा वो मैसा तू ज्ञानी मैं ज्ञानी, ये बातें छोड़ देना चाहिए। परमात्मा के लिए सबने एक होना चाहिए। चाहे तो मुझे अलग कर दो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये ज्ञान आगे जाना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, बराबर। ये ज्ञान के साथ ज्ञान का लखाव भी है, ये आज तक हुआ नहीं है। और हम जो बन रहे हैं ना, ये कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे। गुरु के शिष्य बनने के लोगों तो नहीं, बहुत क्या उसको क्या कहते, बहुत हैबिट हो गई है, बहुत आदत गिर गई है। फटाक से बोलते हैं अरे मुझे गुरु करना है, मैं ये 4 गुरु छोड़ दिया, अभी 5वां गुरु करना है। यानी शिष्य बनने के लिए सब आतुर है, लेकिन कोई संत नहीं बनना चाहता। क्यों? उनको मालूम है संत बने तो हमको सबको बताना पड़ेगा। ये नहीं, इतना स्वार्थ छुपा हुआ है। तो मैं तो क्या करता हूँ, पहले आप प्राप्त कर लो, बराबर। आपने प्राप्त कर ली, क्योंकि आपको डायरेक्ट परमात्मा प्राप्त होता है, तो आप तो कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, क्योंकि परमात्मा तो कोई आपका गुरु नहीं है। मैं तो गुरु तो नहीं ही हूँ, तो आप डायरेक्ट परमात्मा का बात भी नहीं की थी ना गुरुजी? नहीं, बराबर है ना। अब देखो, हाँ जी, मेरा बेटा ना वैसे ही सुनता था मेरे फोन पर ही। बड़ा है मेरा बेटा, अभी वो बाहर गया है, तो वो सुनता था कि मम्मा क्या सुन रहे हैं, वैसे ही कोई बात सुन ली गुरुजी, कोई बात सुन ली, तो मेरे को बोलता कि मम्मा ये मतलब गुरुजी जो भी है एक परफेक्ट बात बोलते हैं, एक मैंने कहा हाँ ये तो बोलते हैं परफेक्ट। तो नाम दान उसने भी लिया हुआ है, गुरुजी उसका भी था शब्द चालू हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी। और अब देखो, मैंने बोला उसको कि तू पाठ करता है भाई, तो ऐसे बोलता कि भाई मेरा तो गुरुजी ने 4 शब्द उजागर कर दिया, मेरे को कोई पाठ करने की जरूरत नहीं है मम्मी। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी को फोन लगाना, गुरुजी को थैंक यू बोलना। तब बोल रहा था कि मैं वापस आऊंगा ना, तो गुरुजी को हम मिलके आएंगे। फिर अगर मेरे अंदर स्वार्थ होता, द्वेष होता, क्रोध होता, मेरे अंदर प्रेम नहीं होता, तो मैं अभी क्या कहता, अरे उसको कैसा क्या आपने दे दिए, वो तो फिर आपका नाम खंड हो गया। तो ऐसा ये बकवास बात है, ऐसा कोई नाम खंड नहीं होता। अरे परमात्मा का तो मैं वही बोला ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जितना लूटना आए लूटो, बराबर। परमात्मा ने उसका खजाना खोल दिया है, और वो अनंत खजाना है। कितने लूटेंगे आप? और कितने लोग हैं पूरे पृथ्वी पर? 900 करोड़ लोग हैं, बराबर। और परमात्मा खजाना तो बहुत बड़ा है, बराबर। वो तो 35 लाख ब्रह्मांड संभालता है, सब कुछ संभालता है, तो उसका खजाना खाली होने वाला नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जितना लूटना है, जिसको लूटना है लूटो, कुछ मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अरे देखो परमात्मा के सभी बच्चे हैं। परमात्मा तो ये ऐसी चीज है, ऐसा समझो, वो तो सबको प्यार करता है, उसको मानने वाले को भी प्यार करता है और ना मानने वाले को भी प्यार करता है, बराबर। यही तो मैं भी कर रहा हूँ। गुरुजी इतना अच्छा, इतना अच्छा गुरुजी, इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि अब जैसे मेरे ना अभी भी आंखों में पानी आ रहा, क्योंकि जब ना परमात्मा याद आता तो आंखों में पानी आता था। परमात्मा तो इतना नजदीक था, वो तेरे लिए कितने तरस रहे थे कि हे भगवान, मतलब कि पूरा मन इंसान उस परमेश्वर के आगे प्रेजेंट में ही खोल सकता है। क्योंकि वो धुन हमें बता रही है कि परमात्मा मैं तेरे साथ बैठा बेटा, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, है ना। तो
मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है गुरु जी, आपको मैं बता नहीं सकती कि अलग से रंग हो गया, अलग से रूप हो गया, अलग से सारा खाना पीना हो गया, अलग से रहना हो गया, शांति होगी मन में, सारे नींद भी आने लगी है। इतना मतलब कितना सुकून मिला ना गुरु जी कि मतलब कि हमको ना अपने चमड़े की भी अगर जूती बनाए तो आपका देना नहीं दे सकते। जो आपने सुकून दिया ना गुरु जी, वो शायद हमको कहीं भी नहीं मिलता, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। वो सुकून आपकी वीडियो से मिला गुरु जी कि हाँ परमात्मा, जैसे बोलते कि परमात्मा एक पल में तुम्हारे पास ही है, वो तो है भाई, अब पता लग गया कि है। अभी और ये भी पता लग गया ना कि उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई पंथ नहीं, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई उसके लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान चर्चा की जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान ये बटोरना पड़ता है, ये भी नहीं, कोई कल्पना करनी पड़ती है वो भी नहीं, कोई खर्चा करना पड़ता है वो भी नहीं, कहीं जाना पड़ता है वो भी नहीं, कहीं आना पड़ता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बराबर जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं और परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं, असल वाला प्यार, असल वाला प्रेम, तभी परमात्मा वो खुशी से हमें प्राप्त होता है और अनंत काल के लिए प्राप्त होता है। वो ऐसा कुछ थोड़ी देर के लिए जादूगरी नहीं है, वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए यानी जीते जीव प्राप्त होता है। बाद में तो उसके परम धाम में लेने की 100% गारंटी के साथ। वो तो हमें आप भी समझ रहा है कि नहीं, हम जब सारे शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब हम कहाँ है, इसी वक्त सतलोक में है, बराबर कि नहीं, ये समझने को समझता है, बाकी लोगों को नहीं समझता। अभी आपने मुझे फोन किए, मैंने यहाँ से उठाए, बराबर, तो हमारे अभी बात कहाँ हो रही है, आपकी बात नासिक में हो रही ना। हाँ जी। हाँ, तो दूसरों को समझ में आएगा कि तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए कोई भी बोलेगा हाँ हाँ बराबर, आप नासिक में बात कर रहे हैं, साई अरुण जी से बात कर रही है, बराबर, तो वैसा ही। लेकिन मेरा आवाज आपके घर आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वैसा ही परमात्मा का आवाज हमारे यहाँ तक पहुंचा है। हालांकि परमात्मा तो वही है, सतलोक में है। तो ये जीते जी सतलोक हमने प्राप्त किए, और क्या दूसरा होता है, दूसरे तो ये तो कथा कहानी ही है, और वो तो कथा कहानी ही बताते हैं गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिकल में तो नहीं बताते ना, ये बात है। जैसे ये अभी प्रैक्टिकल में हो गया, अब आप दिल खोल से या डंके की चोट पे कह सकते हो कि हाँ मैं अभी सतलोक में हूँ, यात्रा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरे साथ अनुभव घट रहा है, सदा के लिए घट रहा है, 24 घंटे घट रहा है, निरंतर घट रहा है, अखंडित घट रहा है। मैं परमात्मा के टच में हूँ, स्पर्श में हूँ। वो लोग क्या करते हैं, जैसा हमारे प्रकृति में स्पर्श होता है, टच होता है, इसकी बराबरी करने को जाते, लेकिन परमात्मा का भाषा अलग है, उनकी कोई भाषा नहीं है, लेकिन उनकी महसूस की अलग प्रकार की है, वो हमें समझनी चाहिए ना। तो हम यही के नियम परमात्मा को लागू करने पड़ते हैं। अरे आप तो फिर बोल रही कि मैं तो सतलोक में हूँ, लेकिन आप तो मुझे यही दिख रही है, तो ये कैसा क्या। तो उसको फिर वही बोलना, मैं तो गुरु जी से बात कर रहे, गुरु जी तो कितने हजारों कोसों दूर है, लेकिन उनका तो वाणी मुझे तो आ रही है कि नहीं, स्पष्ट वाणी आ रही है ना, जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने गुरु जी बैठे हैं और प्रवचन कर रहे। तो ये कैसा क्या। हाँ, ये साइंस, इसलिए आप उसका ये कह रहे, सच मान रहे, लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि मैं अभी सतलोक में हूँ इसी वक्त, क्योंकि धुन सुन रही, इसका मतलब क्या है, वो तो धुन वहां चालू है ना, तो मैं वहां हूँ। अगर ये मेरी फिर बात क्यों नहीं मान रहे, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति के नियम वहां लगाते हैं, और यही फिर गलती हो जाती है, इसको ही कहते हैं। इसीलिए परमात्मा कबीर साहब ने क्या कहा कि मैं हूँ विश्वास में, विश्वास रखो कि आपकी मोक्ष, आपको मोक्ष जीते जी मिल गया है, आपकी मुक्ति हो गई है, सब बंधनों से अभी आप मुक्त हो गई है। मुक्त माने क्या, बंधनों से मुक्त माने क्या, ये जो 84 लाख योनि का जो चक्कर है ना, ये जो बंधन है ना, इससे मुक्त होना, तो इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। और जीते जी अभी हमको मालूम है अगला हमें जन्म होने वाला ही नहीं, क्योंकि जीते जी परमात्मा ने हम जैसी पक्की गांठ बांध ली है, गांठ बांधी है, और वो उसने गांठ बांधी है, हमारी प्रकृति वाली गांठ, और जो अगर हमने बांधी होती तो कभी भी छूट जाती बराबर, लेकिन वो परमात्मा ने गांठ बांधी, वो कभी छोड़ेगा नहीं। मरना तो ये तो निमित्त मात्र है, कभी मर जाएंगे लोग, फटाक से क्षण में हमको खींच लेगा।
हमारे आत्मा को। और वो भी जाने दो, हमारे आत्मा तो अभी जुड़ी हुई है, जीते जी जुड़ी हुई है। जैसे आपने मुझे फोन लगाया तो हमारा जुड़ा हो गया ना, क्या है, जैसे ये साइंस है तो वैसा वो भी है, लेकिन समझना उतनी थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, बराबर। जी। चलो ठीक है फिर। मैंने तो कभी सोचा नहीं था गुरुजी भी कि आपसे कभी बात होगी, मतलब कि कभी मतलब सोचा नहीं था कि मेरी आपसे बात होगी। तो आज मेरी हुई आपसे बात, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ गुरुजी। तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, जब भी परमात्मा प्राप्त होता है तो छप्पर फाड़ के प्राप्त होता है। जो कहावत है वो कहीं झूठी नहीं है, वो तो सच हो गई क्या नहीं। हाँ जी, यही होना चाहिए। अब गुरुजी कैसे सुनूं, मतलब कि ऐसे जैसे पहले से ही सुन रहे हैं, जब आया तब सुनो, जब बैठना तब बैठो, ऐसे तो नहीं है गुरुजी की मतलब सुबह 4 बजे बैठो या नहीं 2 बजे 3 बजे बैठना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसा गुरु प्रसाद आता है वैसा लेना, नहीं आया तो भी अच्छा, आया वो भी अच्छा, वो तो आता ही है, 24 घंटा है, बस विश्वास रखो वो आ रहा है और वो आता ही है। बाद में जैसे आपका शुद्ध पवित्र पूरा तरह से हो जाता है हमारा आत्मा, तब हमें वो 24 घंटे वो धुन सुनाई देती है। लेकिन अभी अगर थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही है, थोड़ा सा खेला हो रहा है ना, तो होने दो। वो हमको परमात्मा जैसा कोई पत्थर होता है ना, कारागिरी जो मूर्ति बनती है ना, जैसे हथौड़ा चीनी चलती है दगड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, फिर सुंदर मूर्ति बन जाती है। तो वैसा ये छोटा सा कालावधि रहता है, 1-2 महीने का पीरियड होता है। बाद में वो बराबर जैसे लाखों लोगों को वो हो गई 24 घंटे, वैसे आपको हो जाएगी और एकदम समतल होती है। एक राग, एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर में वो हो जाती है, एकदम समझ और आनंद होता है, बराबर। वो चिंता मत करो, एक बार परमात्मा ने पकड़ लिया ना तो हमेशा के लिए पकड़ा है, वो क्यों छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, बराबर। हाँ वो हमें हो सकता है, प्रकृति में ऐसा होता है, यानी हम किसी का विश्वासघात कर सकते, परमात्मा तो उल्टा विश्वास में है, तो वो कैसे हमको छोड़ देगा बीचों बीच, कभी नहीं। आप उससे फिर अच्छा रहे या उससे बुरा बर्ताव किए, परमात्मा होता है, वो हमारा बाप है, उसको मालूम है बच्चा है, थोड़ा सा बुद्धि में कम है, लेकिन मुझे प्राप्त किया, मुझे मिला, बस मेरा बच्चा मुझे मिल गया, तो वो कैसे छोड़ेगा, बराबर के नहीं। ये बात है। एक बेनती और है बस। हाँ बोलो। कि मतलब जब भी आप ना अपने भक्तों को, जैसे बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी, हर एक के मन की भावना होती है कि अब मतलब लोगों के लिए आप इंसान हो गए, हमारे लिए तो भगवान हुए ना, है ना, कि एक इस जन्म में जीते जीते आपके दर्शन हो कभी ना गुरुजी। अगर आपने जब भक्तों को इकट्ठा किया, आएंगे तो जरूरी सी बात तो नहीं है कि वो टिकेंगे। तो आप ये मेरा नंबर गुरुजी जहाँ पर और भक्तों के लिए हुए मेरा भी लिख देना, मेरे को भी फोन कर। जरूर। देखो मुझे समझता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब समझता है लोगों की क्या भावना है, लेकिन मैं लोगों को आदत डाल रहा हूँ। आदत यानी क्या, जैसे हम निर्गुण निराकार के परे परमात्मा को प्राप्त किए ना, तो देखो वो तो कोई हरमास का तो परमात्मा नहीं होता, ये तो प्रकृति में अगर होता तो हरमास का होता, लेकिन वो तो प्रकृति के परे है ना, तो उसका तो कोई ऐसा देव नहीं ना। तो अगर इतना हमें निर्गुण निराकार के परे परमात्मा प्राप्त हुआ और वो वहां है, लेकिन हमें यहाँ वो सागर होके बूंद होकर हमारे पास आया ना, तो उसकी हमें आदत ज्यादा डालनी चाहिए। क्या हुआ इसके पहले ना, तो ये हरमास के देह को लोगों ने परमात्मा घोषित करके सब गड़बड़ कर दिए, इसलिए किसी को भी नहीं मिला, उनकी जीवन की बर्बादी, वो गुरु की तो बेचारे की तो हुई, तो ये सब गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं वही दोहराना नहीं चाहता, बराबर। हाँ, कुछ दिन के लिए जब मैं डिक्लेयर करूंगा ना, तो मैं सबके लिए डिक्लेयर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा प्रेम वाला है, ये मेरा देश करता है, इसको मैं नहीं बुलाऊंगा, ये मुझे प्यार करता है, इसको बुलाऊंगा, ऐसा नहीं। वो जो दिन होगा तो वो सबके लिए समान होगा, क्योंकि मेरे पास सच्चा है तो मैं सच ही सबके सामने बोलूंगा, या मैं किसी को दूजा भाव नहीं करूंगा, बराबर। जब बोलूंगा ना तो मैं डंके की चोट पे ये वीडियो में डिक्लेयर कर दूंगा, कहा अभी आ जाओ, बराबर। हाँ, तो वो चिंता मत करो, तब तक परमात्मा का जितना
हमें शक्ति बटोरनी है उतना बटोरते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात परमात्मा का ये संदेशा पहुंचाए कि परमात्मा सबको प्राप्त हो रहा है। आपने उसने उसकी भेंट सबके लिए खुली कर दी है, बराबर। हाँ, वो पहले वो मेन कार्य है, फिर मैं मेरी भेंट खुली कर दूंगा। मैं तो यही कहा हूँ, मैं तो कहाँ जाने वाला, भाग के जाने वाला बराबर। वो चिंता नहीं करने, मुझे सब समझता है, सबको बुलाऊंगा। आप तो गुरुजी कितने हजार साल उम्र होनी चाहिए आपकी। ये लोक डूब रहा है गुरुजी, नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल काल के मुंह में चला गया सारे का सारा। आपकी तो बहुत लंबी उम्र होनी चाहिए गुरुजी, कि ताकि कुछ से कुछ शांत तो बचे। इसीलिए तो विश्व विश्वामी प्रकट हो गए ना। तो देखो अभी जिसकी भी गांठ बंदी है ना, तो बाद में ऐसा कल्पना करो कि इतने आपको दूरियां नजर आएगी, हर इसकी दूरी आपको नजर में आएगा, अरे ये भी परमात्मा को मिल गया, अरे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। मैं तो जिसको भी देख रहे उसकी डोरी ऊपर जा रही है, सबकी डोर ऊपर भी जा रही है। बाबा पूरा आपको पूरा जाली नजर आएगी बाद में। इतने लोग बैठ जाएंगे, इतने लोग बढ़ जाएंगे, बस यही तो चाहिए, बराबर। आप मेरे को ये बताओ, मतलब कि अगर ध्यान बिल्कुल ही लगाना है तो कैसे लगाऊं? मेरे को ये मतलब वो सुनता जरूर है गुरुजी, पर मेरे को नहीं, ये देखो लगता कि वापिस मैं क्या बोल रहा हूँ, वो परमात्मा की तरफ से आती है वो धुन, तो उसमें हमें ध्यान लगाना ही नहीं है। वो ही परमात्मा ही हमारे ऊपर ध्यान रखता है, तो हम उल्टा उसके ऊपर कैसा ध्यान रखेंगे? आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो एक प्रकार का परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, बराबर। तो हम वापस उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि इतने हमारे ये ही नहीं है ना। अब बाप भी है हमारा, लेकिन हमारी तो थोड़ी औकात, हमारे औकात में ही हमें रहना चाहिए ना। इसलिए मैं ध्यान की बात नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं, क्योंकि परमात्मा हमें ध्यान दे रहा है ना। अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो कितना विचित्र काम हो जाएगा। अरे वो सागर है, हम बूंद है, उल्टा उसने हमको ख्याल करना चाहिए, उसने उल्टा हमको हमारे पास आना चाहिए। यही दुआ करना, यही आशा रखना, बराबर। चलो ठीक है, तो मैं क्या कहा, कुछ करना नहीं। हाँ बोलो। हाँ जी, एक धुन तो ऐसे आती है ना गुरुजी, जैसे मतलब ऐसे होती है आवाज है ना, वो सारा दिन चलती रहती है, जैसे है ना, वो कैसी भी हो, जैसा देखो, जैसा किसी को ऐसी लगती है, किसी को उल्टी लगती है, और जो काल के लोग होते हैं ना, उल्टा वो उनको उसमें काल नजर आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो काल की धुन लग रही है, ये तो ब्रह्म की धुन लग रही है। एक धुन आती है ऐसे गुरुजी, जैसे आपने बताई है ना, नकली धुन भेजी है, हाँ, तो एकदम से आती है और एक लय में चली जाती है। होगा बराबर हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसको टाइम दो, और वो भी कोई हमारे हाथ में नहीं है, और होना ही चाहिए वैसा कि वैसा। उसकी भी जिद नहीं करना, क्योंकि क्या करना है और क्यों करना है, परमात्मा मिल गया ना, हम उसने हमको बांध दिए ना, हमारी डोरी तो उसके हाथ में उसने ले ली है ना, जीते जी, बस हमारा कल्याण हो गया, बाकी कुछ भी हो जाए आपकी वजह से कल्याण हो गया। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।